कौन गाइस, कल बहुत अच्छी नींद आई। बंक का बेड यहाँ के बहुत कंफर्टेबल थे। इवन ये जो गोस्ट रूम्स है प्रॉपर्ली वो बहुत इन्होंने अच्छा बनाया हुआ है। प्लेइंग एरिया बहुत अच्छा है यहाँ पे, क्योंकि ये अभी 1 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है, तो मैं आया हूँ 8 अक्टूबर को। तो बहुत इन्होंने क्लीन रखा हुआ था, मतलब होता है ना, बेड भी नए, सब कुछ अरेंजमेंट नया, थिएटर भी लगाया हुआ इन्होंने लोगों के लिए, ताकि लोग आके टीवी देख सके या कुछ मूवी देख सके। तो बहुत अच्छा है गोस्ट शॉप। यहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आप नैनीताल आ रहे हो तो गोस्ट शॉप में रुक सकते हो। फ्रेश होना है और निकलना है, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 8:15। तो मैं ये सोचा 9 बजे तक नैना देवी टेम्पल और नैनीताल लेक देख लूँ, फिर आगे बढ़ता रहेंगे। पहुँच गया हूँ नैना देवी मंदिर, जो मैं नैनीताल में बहुत फेमस है। ये है नैना देवी मंदिर। ये है हनुमान जी का मंदिर, जो नैना देवी के अंदर ही है। यहाँ पे ये चुन्नी बांधते हैं, मन्नत मांगनी हो तो वो मांगते हैं। भैरव जी का मंदिर। तो ये है नैना देवी का मंदिर। दर्शन के बाद अब मैं जा रहा हूँ नैना लेक के पास, जो नैनीताल में ही है। इसके पास ही आपको मिल जाएगा, तो मैं वहीं पे जा रहा हूँ ताकि बोटिंग कर सकूँ। बोटिंग का किराया जो है 210 रुपये है, जो पूरा घुमाते हैं। हाफ अगर घूमना है तो 160 रुपये है। सर जी, क्या नाम है आपका? विशन सिंह रावत। बैलेंस चाहिए, अकेले नहीं घूम सकते उसमें। तो गाइस, सोलो ट्रिप का ये भी नुकसान है कि अगर आप पैडल वाली बोटिंग करना चाहते हो तो आपको एक पार्टनर चाहिए होगा। मुझे मिला नहीं, क्योंकि वहाँ पे थे नहीं। तो मैंने इनको बोला कि आप ही मेरे को सिंगल करवा दो, बोटिंग का एक्सपीरियंस होगा। क्योंकि मैंने बोटिंग बहुत बार की हुई है, गोवा में भी हुई है, बट यहाँ का एक्सपीरियंस अलग है। मतलब कब आना चाहिए, मतलब किसी टूरिस्ट को आना चाहिए? जैसे 7 माह का मौका मिलता है, छुट्टियाँ पड़ती है। कौन से मंथ में? 31 के टाइम में। अच्छा, दिसंबर में। तो मैंने भैया से भी पूछवा दिया आपको। तो अगर आप आ रहे हो तो दिसंबर में भी प्लान कर सकते हो। वैसे मई जून जुलाई जब बच्चों की छुट्टियां होती है तो यहाँ पे लोग प्लान करते हैं, अपनी फैमिली के साथ आते हैं, एंजॉय करते हैं। 2-3 दिन का टूरिस्ट प्लेस है। 2 दिन आओ, आपको सब कुछ पता लग जाएगा। मैंने एक दिन में जो की है नैना देवी मंदिर देखा है, नैना झील अभी आया हूँ, मॉल रोड अभी गया हूँ, और स्नो व्यू पॉइंट करूँगा। तो 2 दिन का ट्रिप है, पर मैं एक दिन इसलिए लेके चल रहा हूँ कि मेरे को बाइक से ट्रैवल करना है, तो मैं थोड़ा सा थक जाऊँगा, तो मैं थोड़ा आराम से निकलूँगा। बट 2 दिन इनफ है नैनीताल घूमने के लिए। ठीक है, तो आइए अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। तो तब तक मैं एंजॉय करता हूँ बोटिंग को। मछली देखो गाइस, दिख रही होगी आई थिंक आपको छोटी। मैं इसकी बात कर रहा था, जो आपको बबल्स दिख रहे हैं। यहाँ पे आस आपको मछलियाँ दिख रही होंगी, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट लगा हुआ है, ताकि इनको ऑक्सीजन मिलता रहे। स्नो व्यू जाने के लिए 2 रास्ते हैं, 2 तरीके से आप जा सकते हो। आई मीन कि पहला कि आप रोपवे के थ्रू जाओ, ठीक है, या बाइक से भी जा सकते हो। तो मुझे लगा कि मैं अभी रोपवे से चले जाता हूँ, बाइक फिर उठाना पड़ेगा अपने हॉस्टल में जाके। तो रोपवे का चार्जेस जो है मैं अभी आपको बता देता हूँ। रोपवे के रास्ते जाते हुए आपको बहुत सारे गेम्स खेलने को मिल जाते हैं। एडल्ट के चार्जेस 300 रुपये, चाइल्ड के 200 रुपये, सीनियर सिटीजन के अलग रेट है। तो ये चार्जेस हैं जो आपको पे करने पड़ते हैं। और ये रही मेरी टिकट, 300 रुपये पे किया मैंने, और मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ। तो अब मैं जा रहा हूँ एंजॉय करने के लिए। जैसे ही आप रोपवे से बाहर आएंगे तो सबसे पहला नज़ारा आपको ये दिखेगा, व्यू पॉइंट। तो आपको यहाँ पे शॉप्स मिल जाएंगी बहुत सारी। स्नो व्यू पॉइंट से ये नज़ारे दिखते हैं आपको। कौन सी ड्रेस है ये? बोटी पर टीपू सुल्तान। आपको वहाँ पे दिख रहा होगा पूरे हिमालय पर्वत आपको दिख रहा होगा। तो स्नो व्यू पॉइंट से आपको हिमालय की रेंज दिख जाती है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। तो अच्छी जगह है, एक बार ज़रूर आइएगा। यहाँ पे आपको बहुत सारी गेम्स भी मिल जाएगी खेलने के लिए, कि आप बच्चों के साथ आओ तो बच्चों के साथ खेल सकते हो, और बच्चों के साथ आओ तो बच्चे यहाँ पे गेम्स खेल सकते हैं। बहुत सारे गेम्स हैं यहाँ पे जो खेल सकते हैं बच्चे, तो उनके लिए बोर नहीं होगा, वो यहाँ पे एंजॉय करेंगे आके। जैसे मैंने कहा, एडवेंचर पार्क मेरे को मिला, और यहाँ पे आप बहुत सारी गेम्स कर सकते हो, गेम्स खेल सकते हो पीछे, और ये गेम्स है बच्चों के लिए। अभी मैं जिप लाइन कर रहा हूँ, अभी तैयारी वैयार कर रहे हैं भैया। पैर सीधा रखना है ऐसे, हाँ ठीक है, और बॉडी वेट हल्का पीछे रखना ऐसे ऐसे। रेडी? आएगा मज़ा आ गया गाइस, मज़ा। आई होप आपने भी एंजॉय किया होगा। ये गो कार्टिंग करते हैं बच्चे,
पॉइंट घूम लिया है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आप ज़रूर आइएगा, यहाँ पे आपको हिमालय की रेंज देखने को मिलती है जो बहुत कम चांसेस होते हैं कि दिखे। मास्क अगर आप नहीं लगाओगे तो आप पे पेनल्टी है, तो प्लीज़ लगा के रखना। अब आगे बढ़ रहे हैं। रूम से नीचे आ चुके हैं, अब आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा था, व्यू अच्छे थे, सीन्स बहुत अच्छे थे जो आपको पसंद आएंगे यहाँ पे आके, तो ज़रूर आइएगा। तो गाइस अभी मुझे एक और दिल्ली से ब्लॉगर मिल गए हैं, इनका नाम है हेमंत चुक। इनका चैनल भी हेमंत चुक के नाम से है, हेमंत चुक ब्लॉग और ट्रैवल गेम्स। तो दोनों चैनल है, तो आप यहाँ पे आके देख सकते हैं। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। बहुत मेहनत तो कर रहे हैं भाई, मैंने खुद देखा है, मेरे साथ रुके हुए थे इसलिए कर रहा हूँ। चलो देखिए, स्नो व्यू पॉइंट ज़रूर आइएगा। तो फिर से ये कहूँगा, अच्छा लगा मुझे तो, क्योंकि सही मौसम था, हिमालय रेंज, व्यूज़, रोपवे, सब कुछ एक भी बार में मिल जाएगा। अच्छा एक्सपीरियंस रहा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। मैं सोचा मॉल रोड ही घूम लूँ तो दिन का नज़ारा भी दिख जाएगा। ठीक है, मैं निकल पड़ा हूँ हिमालयन व्यू पॉइंट की तरफ, जो मेरे हॉस्टल से कम 3 किलोमीटर की दूरी पे दिखा रहा है। यहाँ पे आपको जो टैक्सी है वो भी मिल जाती है, आप टैक्सी करके भी यहाँ पे आ सकते हैं। येलो प्लेट की जो भी नंबर है वो टैक्सी में चलती है। आप लाइक परमिट मिला होता है उनको, तो आप उनसे बात कर सकते हैं। आप उनसे चाहे तो नेगोशिएट भी कर सकते हैं। हर टैक्सी अपना लाइक अलग अलग रेट होते हैं, तो आप उनसे नेगोशिएट करके चल सकते हैं कि ओके मैं इतना दे सकता हूँ। हिमालयन व्यू पॉइंट, जहाँ से आपको हिमालय की पूरी रेंज दिख जाती है, और मेरे सामने आप देख रहे होंगे दूरबीन से आप देख सकते हैं। 100 रुपये चार्जेस लेते हैं, कुछ 50 रुपये मांग रहे हैं, तो उनका अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग चार्जेस इन्होंने रखा हुआ है। हिमालयन व्यू पॉइंट देखने के बाद अब मैं जा रहा हूँ लेक व्यू पॉइंट देखने, जो दूसरी तरफ पड़ता है। नॉट मतलब ये नहीं है कि आपको एक ही वे में पड़ेगा, आपको अलग अलग ट्रैवल करना पड़ेगा उसके लिए। तो कुछ छोटे छोटे व्यू पॉइंट्स इन्होंने बना रखे हैं, जैसे हिमालयन व्यू पॉइंट, लेक व्यू पॉइंट, और आपका लवर्स व्यू पॉइंट है, जो आप एक ही दिन में कवर कर सकते हो। बट उसके लिए आपको स्कूटी ज़रूर लेनी पड़ेगी, आप पैदल तो ट्रैवल नहीं कर सकते, बस स्कूटी ज़रूर हायर कीजिएगा, और एक ही दिन में ये आपका सारा कवर हो जाएगा। हिमालयन व्यू पॉइंट से आप जैसे नीचे आएंगे तो आपको ये एक व्यू देखने को मिल रहा है, जहाँ पे आप पूरा नैनीताल देख सकते हैं। वहाँ पे बोटिंग हो रही है झील पे, जहाँ पे हम बोटिंग करते हैं, पूरा आपको दिख जाएगा। क्या व्यू है गाइस। तो ये है लवर्स पॉइंट का रास्ता, लवर्स पॉइंट व्यू। यहाँ पे आप अकेले भी आ सकते हो मेरी तरह, फैमिली के साथ भी आ सकते हो, और अगर आप कपल हो तो भी आ सकते हो। आप बहुत एंजॉय करोगे, तो आओ, एक बार आओ। और यहाँ पे आप ऊपर जाओगे तो आपको घोड़े की सवारी करने का भी मौका मिलेगा, जिसके चार्जेस अलग है। अब आगे बढ़ते हैं। केव गार्डन 5 बजे तक खुला होता है। एंट्री टिकट 100 रुपीज़ है एडल्ट की, और बच्चों की 60 रुपये। तो ये रास्ता है, टिकट 100 रुपीज़ के लिए मैंने। तो हमें जाना है यहाँ से लेफ्ट में, वे टू केव। केव गार्डन के बारे में बड़ा सुना था मैंने, तो मैंने सोचा इस बार तो कवर करना ही करना है, जाना ही जाना है। और टाइगर केव राइट में, ये सारे केव है, टाइगर केव, पैंथर केव। तो मैं अभी टाइगर केव की तरफ जा रहा हूँ राइट में। बहुत ऊपर जाना है, मैं आपको दिखाता हूँ कितने ऊपर जाना है। ये देखो, मेरे को यहाँ से ऊपर चढ़ना है, ऊपर टाइगर केव। और अगर आपको पैंथर केव जाना है तो आपको यहाँ से जा सकते हो, ये है पैंथर केव। बड़ा अच्छा बनाया हुआ उन्होंने। मैंने बैग टांगा, बैग बहुत भारी है इसलिए और थकान सी लग रही है। ये यहाँ पे सीधा जाना है। अभी सिर में लगता है मुझे बड़ी तेज, पानी निकल रहा है। यहाँ से कैसे जाएंगे देख रहे हो, नीचे बैठ के जाना पड़ेगा। जिन्होंने भी बनाया बड़ा कलाकारी की है। अगर आप पैंथर केव्स के आ रहे हैं तो मेक श्योर आप बहुत पतले हो, और इतना पतला रास्ता है ये देख रहे हो गाइस। यहाँ से नीचे झुक के फिर ऊपर ऊपर चढ़ना पड़ेगा। फाइनली मैं बाहर आ गया हूँ। यहाँ से नीचे जाना मुझे, ये अलग ही एक्सपीरियंस है मेरे लिए, मैंने ऐसा कभी किया नहीं। और ये जो म्यूज़िक चला रहे हैं साथ ही साथ, इससे और डर लग रहा मुझे, पता नहीं मैं नीचे आ पाऊँगा या नहीं। ऐसे चलना है। और प्रॉब्लम ये है मेरे साथ अभी कोई है नहीं, तो इसलिए और डर लगने लग जाता है कि कोई हो ना,
कल को फंस गए फिर क्या करोगे, राइट। ये देखो ऊपर गाइस दिख रहा हो तो, ये तो बहुत ही नीचे छुप के जाना पड़ रहा है। शिट, लेटना पड़ेगा मुझे, लेट के जाना पड़ रहा है। मैन वर्सेस वाइल्ड वाला हो रहा है मेरे साथ। भैया नीचे बैट के तो बहुत नीचे है, बहुत यही ठीक है। बैट के बहुत हुआ है गहरा। हाँ मैं खुद पैरों की जान निकल गई है, ये नहीं आ पाएंगे। पतले लोगों की लेटी आप नहीं आ पाओगे क्योंकि बहुत छोटा है, वो इतना रास्ता है। मैं खुद लेट के आया हूँ। घूमने के बाद अब मैं जा रहा हूँ अपने हॉस्टल, थोड़ा आराम करूँगा क्योंकि आज बहुत ट्रैवल किया है, बहुत राइड किया है मैंने। बट अच्छा है, आप आना ज़रूर, आपको अच्छा लगेगा, एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा लगेगा वो केव। तो अब जा रहा हूँ हॉस्टल की तरफ। तो अब कल ही जाएंगे, तो अब आगे बढ़ गए हैं और भूख लग रही है तो कुछ खाना खाता हूँ। हॉस्टल पहुँच चुका हूँ, अपने बाइक पार्किंग में लगा दिया और खाना मैंने पैक कर लिया था। यहाँ पे अच्छा कुछ देखने को मिलेगा क्योंकि कल जब मैं आया था तब बोनफायर हुई थी, बट मैं जब आया तब तक ख़त्म हो चुका था। तो इस बार देखते हैं कितने बजे होता है, तो वेट एंड वॉच। तब तक खाना खाता हूँ मैं। अपने तालिबों को यूँ ना सताया करो, बारिश हुआ करे तो तुम भीग जाया करो, और घटाओं को देखते इंसान को खलल पड़ती है, अपनी जुल्फों को ऐसे ना सुलझाया करो। और दिखा ना करो या दिखा तुम कई बार करो, दिखा ना करो या तुम दिखा कई बार करो, अपने जुल्फों को खोलकर हमें ना बांध जाया करो। और यारों संग पीने जाऊं तो पहले का पिया लगता हूँ, अपनी गुस्ताख निगाहों से नशा न कर जाया करो। नाइस, ऑसम, वेरी वेरी गुड। भी आसान नहीं है हो जाना ईशान पथिक, इतना भी आसान नहीं है हो जाना ईशान पथिक, खोकर पाना पाकर फिर से खो जाना ईशान पथिक। लाख सितम पर तुम चुप थे, एक और मिला तो मुस्काए, लाख सितम पर तुम चुप थे, एक और मिला तो मुस्काए, अब जो कोई खुशी मिले तो रो जाना ईशान पथिक। और दुनिया से नफरत करना और दुनिया को गाली देना, दुनिया से नफरत करना और दुनिया को गाली देना, दुनिया की ही गोदी में फिर सो जाना ईशान पथिक। नाइस, ऑसम। तो गाइस कल मैं सोच रहा हूँ कि कल मैं रानीखेत जाऊँगा और वहाँ पे जो एक्सप्लोर करने की जगह है वहाँ पे एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँगा। तो हम मिलते हैं कल सुबह, तब तक अपना ख्याल रखिए और अपने परिवार का ख्याल रखिए। और अभी तक इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ कर लो, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दो। तो अब मैं सोने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप सोते हैं और कल मिलते हैं, तब तक टेक दी केयर्स, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और एंजॉय कीजिए।